This is the new behavior of sun with high positive energies for your decisions. These are 3 major tools for your successes in this week, started from this week and so on चलते जाए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मामला ये है कि 16 जून से 22 जून तक कुछ ऐसा वक्त कैंसेरियन को मुयस्सर आएगा जिसको अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी सलाहियतों को कन्वर्ट कर सकते हैं बिग रिवॉर्ड्स में, अपने मिशंस को कंसीव कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को पॉलिश कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां मुनासिब अंदाज से निभा सकते हैं, अपने रिश्तों को एक नई जिहत, एक नए लेवल्स पर ले जा सकते हैं। पहला इवेंट 17 जून को होगा कैंसेरियन, जब मार्स आपके लिए 2 सालों के बाद आपके 3rd एंगल पर से गुजरेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, मार्स का 3rd एंगल पर होना दोनों ही कैलकुलेशंस मेथड में कैंसेरियन के लिए मौजू पाया गया है। मार्स का 3rd एंगल पर होना 3 तरह से आपको फ़ायदा देगा। एक फ़ायदा तो स्किल पॉलिशिंग है, दूसरा फ़ायदा फिज़िकल स्ट्रेंथ है, वो उकताहट जो आपको सोशल कनेक्शन से दूर रखा करती थी, वो डर जो आपको किसी काम के आगाज़ में ज़हनी कोफ्त या उलझन दिया करता था, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आती थी लेकिन आप उसे रिस्क लेते नहीं थे, ये सब इश्यूज़ 17 जून को रिजॉल्व होंगे। आप रिस्क ले सकेंगे, आपके अंदर से झुंझलाहट ख़त्म होगी, आपके मसल्स में से कमज़ोरी जाती रहेगी। ये 3 फ़ायदे एक तरस के। अब दूसरे फ़ायदे सुनिए। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। दैट मीन्स आपका सोशल कनेक्शन अपने फुल फ्लो में होगा। इफ़ यू आर अ जनरल पर्सन, जैसे लाइक एक दुकानदार, एक जनरल सेल्स पर्सनैलिटी, तो आप उसी लेवल के लोगों से अपनी बात मनवा सकेंगे। इफ़ यू आर अथॉरिटेड पर्सन, आपके इख्तियारात ज़्यादा हैं एंड आपको एक प्लान ऑफ एक्शन देना होता है रोज़ कई लोगों को, कई तरह के लोगों को, तो आप बहुत अच्छे अंदाज से दे सकेंगे। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनीज़ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं, तो उस सिमत में भी आपको मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा अपने रोज़मर्रा के एजेंडाज़ को ईजीली परफॉर्म करने के, विदाउट फियर, विदाउट झुंझलाहट। ये दूसरी तरह के फ़ायदे थे। अब तीसरी तरह के फ़ायदे क्या हैं कि मार्स कैंसेरियन के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। ये आपके 10वें घर को यानी कि कैरियर या सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी मार्स अच्छे एंगल पर हो तो इसका मतलब सिर्फ झुंझलाहट का दूर होना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आपकी डील मेकिंग नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आपके मसल्स का डेवलप होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि 60% ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, उसके डेवलप होने के चांसेस बन गए। ये साल 42 से 45 डेज़ के लिए, 42 to 45 डेज़ के लिए ये आपको सपोर्ट करेगा। ये 3rd एंगल पर रहेगा। इसके बाद क्या होगा? अगले साल ये नहीं आएगा आपके 3rd एंगल पर। इस साल आ चुका, 2026 में नहीं आएगा, फिर 27 में आएगा। तो इट मीन्स कि आपको इस साल अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट करना होगा। बात लंबी हो गई, अभी सिर्फ एक प्लैनेट की तशरीह बयान करी। अब दूसरा इवेंट सुनिए। 21 जून को, जून के तीसरे हफ्ते, सूरज आपके लिए आपके 1st एंगल पर आ जाएगा। अब वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स जो सूरज के 12th एंगल पर होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में थी, स्लो एरिया में सूरज के होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में थी, वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगी। सो
This is the new behavior of sun with high positive energies for your decisions, for your calculations, for your personality traits, for your emotional side and even for your relationships. लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही सूरज पहले एंगल पर 21 जून को अपीयर होगा, वहाँ जुपिटर उसका वेलकम करेगा एंड वहाँ पर मरकरी उसका वेलकम करेगा। अब ये तीनों प्लैनेट बाय एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस आपस में दोस्त हैं। सो आपकी लक फैक्टर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ एंड आपकी लीडरशिप क्वालिटी, दीज आर 3 मेजर टूल्स फॉर योर सक्सेसेस इन दिस वीक, स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीक एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। अब जो जो प्लैनेट जुपिटर के पास से गुजरता जाएगा उसमें मेच्योरिटी आती जाएगी। उसमें मेच्योरिटी नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है उसकी वजह से, जुपिटर की वजह से मेच्योरिटी लेवल इन्हेंस होगा। आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे, एक्सेप्टेबल डिसीजंस लेंगे, अफेक्टिव डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेंगे। एंड इन डिसीजन से जब रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा तो दिल में इत्मीनान पैदा होगा। वो तमाम प्रॉब्लम्स जो 25 मई से पहले आपके साथ चल रही थी, उनका अजाला इस हफ्ते ऑलमोस्ट 92% एक्सपेक्टेड है कि ठीक हो जाएंगी चीज़ें। फिर भी कोई कैंसेरियन इस वक्त भी अपनी किसी बुरी आदत की वजह से, अपने किसी पुराने गम की वजह से, अपनी किसी सेंसिटिविटी की वजह से उलझा हुआ हो, तो मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको देता हूँ जो एक्सपीरियंस बेस्ड है मेरे 25 साल कैरियर में। एक तो रूबी ज़रूर पहने, दिस इज़ योर बर्थ स्टोन। एंड रूबी याकूत को कहते हैं, एंड याकूत को नेमत करार दिया गया है। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अगर आप 25 से 40 साल की एज ग्रुप में हैं तो 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना बहुत अच्छा रहता है, साउथ अफ्रीकन। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा, उससे ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। अब जब ये 2 रेमेडीज़ परफॉर्म की जाएंगी तो नेचुरल स्किल्स या टाइम बिहेवियर या आपकी एबिलिटीज़ आपको भरपूर सपोर्ट कर रही है टू ग्रो, टू ग्रैब योर मिशंस। रही सही कसर ये रेमेडी पूरी कर देगी एंड यू आर परफेक्टली ऑलराइट। सो अब भी अगर कोई कैंसेरियन कंप्लेनिंग हो, अब भी अगर कोई कैंसेरियन उलझा हुआ हो, तो इट मीन्स कि वो बीमार है। फिर उसे जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय योर विल, बाय योर स्किल्स, खुद कोशिश करें रिकवर करने की। अगर ना कर सकें तो फिर अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि क्यों प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, वजूहात क्या हैं। उसके लिए डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से बेसिक सी डायग्नोसिस हो जाती है एंड मामलात पता लग जाते हैं। एंड फिर जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ है वो कंसीडर की जा सकती हैं। दैट्स ऑल कैंसेरियंस। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में इन सब इवेंट्स को, इन टाइम बिहेवियर्स को, आपकी स्किल्स को, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक तरह से आपको तशरीह बयान करूं ताकि आप इस हफ्ते अपने अच्छे फैसले इस इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए ले सकें। अगर ये वीडियो, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन, इन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस से आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।